So student, as you know, in our previous class we learned about alluvial and black soil. हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? एलुवियल और ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था और जाना था कि जो ये दोनों जो सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, दीज आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत अच्छी होती है. स्पेशली अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल जो है वीट, राइस, शुगर कैन, कॉटन एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस, इन सब को ग्रो करने में बहुत अच्छी होती है. एंड ब्लैक सॉइल स्पेशली कॉटन एंड शुगर कैन की क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत यूज़फुल होती हैं. सो इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 2 टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा था. आज की क्लास में हम यहाँ रेड सॉइल और या येलो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. रेड एंड येलो सॉइल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन crystalline igneous rocks in the area of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. जो रेड सॉइल होती है वो डेवलप होती है किससे? ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती हैं उन पर ये मिट्टी जो है डेवलप होती है. इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, कहाँ पे? ऐसे एरियाज में जहाँ बारिश कम होती है. इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स में जहाँ बारिश कम होती है उन एरियाज में जो रेड सॉइल है वो डेवलप होती है. किनसे? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के टूटने से. ठीक है, तो यहाँ देखिए मैप पर, ये देखिए हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो ब्लैक सॉइल होती है. बट यहाँ देखिए रेड कलर का जितना ये रेड कलर जहाँ जहाँ शो हो रहा है ये सब क्या है? रेड सॉइल है. जो कहाँ है? डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट जहाँ पे रेनफॉल जो है कम होता है, लो रेनफॉल रहता है इन एरियाज़ में. इन एरियाज़ में जो है रेड कलर की सॉइल पाई जाती है. और कुछ एरियाज़ देखिए यहाँ पे जो है इस एरियाज़ में भी जो है रेड कलर की सॉइल मिलती है. डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में जो है ये रेड कलर की सॉइल ज़्यादातर पाई जाती है. और कुछ यहाँ पर इस एरिया में भी रेड कलर की सॉइल और कुछ थोड़ा सा यहाँ भी जो है रेड सॉइल पाई जाती है. जितना भी ये रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है एरिया, ये सब क्या है? वो एरिया है जहाँ पे रेड कलर की सॉइल मिलती है. दिस इज लेस फर्टाइल एंड कैन प्रोड्यूस मिलेट्स एंड ऑयल सीड. ये जो मिट्टी होती है, ये रेड कलर की जो सॉइल होती है, ये जो है लेस फर्टाइल होती है, यानी बहुत कम उपजाऊ होती है. और मिलेट्स एंड ऑयल सीड को ग्रो करने में ही या उनको प्रोड्यूस करने में ही काम आती है. यहाँ पे सिर्फ बाजरा और ऑयल सीड्स जो है उन्हें ही ग्रो किया जाता है. ये मिट्टी जो है बहुत कम फर्टाइल होती है. सबसे अच्छी मिट्टी एलुवियल सॉइल होती है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. देन ब्लैक सॉइल ऑल्सो गुड, बट जो रेड सॉइल होती है ये बहुत कम फर्टाइल होती है, बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है. इसमें ओनली बाजरा और ऑयल सीड्स जैसी क्रॉप्स को ही ग्रो किया जा सकता है. एट सम प्लेसेस द रेड सॉइल आर लीज्ड. और कुछ जगहों पर जो रेड सॉइल होती है वो लीज होती है. लीज मतलब छनी हुई होती है. इसमें से कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं. दिस आर कॉल्ड लेटरिट सॉइल. इस तरह की मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटरिट सॉइल कहा जाता है. अ वेराइटी ऑफ ग्रास कैन बी ग्रो इन दिस सॉइल. और इस तरह की जो लेटरिट जो सॉइल होती है इसमें जो है वेराइटी ऑफ ग्रास को ही ग्रो किया जा सकता है. कुछ स्पेशल तरह की जो ग्रास होती हैं वो इस तरह जो रेड मिट्टी होती है इसमें ग्रो होती है. लाइक टी, रबर, टोबैको आर ऑल्सो ग्रो इन द एरियाज ऑफ रेड सॉइल. और रेड सॉइल्स की जो
एरियाज होते हैं उनमें टी, रबर एंड टोबैको को भी ग्रो किया जा सकता है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा था, ये देखिए यहाँ पे आसाम वगैरह की का एरिया आ जाता है जहाँ पे रेड सॉइल मिलती है। और रेड सॉइल आपको पता होगा कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि रेड सॉइल में टी को ग्रो कर जाते हैं, तो आसाम की जो टी होती है यानी चाय होती है वो बहुत फेमस है। तो यहाँ पर जो है टी ग्रो होती है, यानी कि जो चाय की खेती है वो ज़्यादा की जाती है। तो रेड मिट्टी में जो है मिलेट्स, ऑयलसीड, टी, रबर एंड टबैको की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ सॉइल इज डेजर्ट और एरिड सॉइल। डेजर्ट यानी रेगिस्तानी मिट्टी। इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। Desert. It is found in the western part of Rajasthan and its adjoining areas. इस तरह की जो मिट्टी होती है, डेजर्ट एरिया की जो सॉइल होती है, ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया, और इसके आसपास के एरियाज में ये इस तरह की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। यहाँ देखिए मैप में ये जो येलो कलर की आपको यहाँ दिखाई गई है मिट्टी, या ये जो येलो कलर से जितना भी एरिया हाईलाइट किया गया है, ये सब क्या है? डेजर्ट सॉइल है। यानी ये हमारे जो राजस्थान में हम डेजर्ट एरिया आता है वहाँ पर पाई जाती है। देयर इज स्कैंटी रेनफॉल इन दिस रीजन। इस रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की हेल्प से यानी सिंचाई की हेल्प से वीट, ग्राम, कॉटन एंड अदर क्रॉप कैन बी ग्रो इन द डेजर्ट सॉइल। और ना इरिगेशन की हेल्प से यानी सिंचाई की हेल्प से वहाँ जो डेजर्ट सॉइल होती है इसमें वीट, ग्राम एंड कॉटन और अदर क्रॉप्स को जो है वो ग्रो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। फर्टिलाइज़र एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और फर्टिलाइज़र जो है वो इस मिट्टी की, डेजर्ट सॉइल की जो है फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं बाय द एडिंग न्यूट्रिएंट ऐड करके टू द सॉइल में क्या किया जाता है? मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स जो है वो मिलाए जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? मिट्टी को मिट्टी में न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं और उसके फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। एरिड सॉइल इज रेड टू ब्राउन इन कलर। जो एरिड सॉइल होती है ये रेड टू ब्राउन यानी लाल से थोड़े भूरे रंग की तरफ होती है। इसका रंग जो है थोड़ा लाल और भूरे रंग का होता है। इट इज़ जनरली सैंडी इन टेक्सचर। और इसका जो टेक्सचर है वो कैसा होता है? सैंडी होता है यानी रेतीला होता है। एंड सालाइन इन नेचर। और ये जो है ये खारी होती है। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। इसकी प्रकृति जो है वो कैसी होती है? खारी होती है। तो इस तरह की जो सैंड है वो कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट एरियाज़ में पाई जाती है। और ये ज़्यादा उपजाऊ या फर्टाइल नहीं होती है। इसमें फर्टिलाइजर्स की हेल्प से इसको फर्टाइल बनाया जाता है और इरिगेशन की हेल्प से इसमें ग्राम, वीट और कॉटन जैसी फसलें जो है वो ग्रो की जाती हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।